हरे कृष्णा। तो हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ श्री कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति उस ग्रंथ से पाठ कर रहे हैं। दूसरा अध्याय। अपने गगनचुंबी भवन के कार्यालय में बैठे उच्चतम अधिकारी से लेकर सड़क पर बैठे कूली तक सभी वैध अथवा अवैध रूप से धन संचित करने की विचार से कार्य कर रहे हैं। वास्तव में यह सब अवैध है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए कार्य करना अवैध तथा विनाशकारी दोनों ही है। अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कार्य करना वो अवैध भी है और विनाशकारी भी है। इसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया था कि कोई नौकर अगर खुद खाना पकाए और खुद खा ले तो क्या है, वो अवैध है, ठीक नहीं है। खुद के लिए खाना पकाया और खा लिया, वो ठीक नहीं है। और विनाशकारी भी है, मतलब उनको दंड मिलेगा। अपने स्वार्थ के लिए आध्यात्मिक साक्षात्कार का अनुशीलन तक अवैध तथा विनाशकारी है। आध्यात्मिक साक्षात्कार का अनुशीलन कर रहा है लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए, वो भी विनाशकारी है। जो मैंने कहा था कल कि मैं बहुत बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा कथावाचक हूँ, ऐसा प्रमाण करने के लिए जो करते हैं साक्षात्कार का अनुशीलन, आध्यात्मिक अनुशीलन, वो भी विनाशकारी है। बात यह है कि समस्त क्रियाएं श्री कृष्ण तथा उनकी सेवा की तृप्ति की ओर निर्देशित होनी चाहिए। जो परमेश्वर की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न नहीं है, वे भ्रांतिवश ये सोचते हैं कि वे दिन प्रतिदिन इतना धन संचित कर रहे हैं। हम्म सब लोग इसके पीछे ही बैठे हैं। आज इतना है, कल इतना होगा, परसों इतना होगा, और रिटायरमेंट तक मेरा इतना धन हो जाएगा, मैं इतना कमाऊंगा बस। आशा पाश शतैर्बद्ध्या काम क्रोध परायण इहन्ति काम भोगार्थान अन्नयनार्थ संचयन अनयनार्थ संचयन। सैकड़ों हजारों इच्छाओं से, काम तथा क्रोध से बंधे हुए, हजारों इच्छा है हमारे, इसके कारण हम काम से बंधे, काम तथा क्रोध से बंधे हुए वे इंद्रिय तृप्ति हेतु अवैध साधन से धन प्राप्त करते हैं। अवैध साधन से धन प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। फलस्वरूप यद्यपि संसार में धन की कमी नहीं है, तथापि शांति का अभाव है। बहुत सी मानवीय ऊर्जा धन कमाने में लगाई जा रही है, क्योंकि सामान्य जनसंख्या ने अधिकाधिक डॉलर कमाने की अपनी क्षमता बढ़ा ली है। लोग सब डॉलर के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रभुपाद उस समय अमेरिका में थे इसलिए डॉलर कहा, नहीं तो ये रुपया कहते। तो सामान्यतः सारा जन जन जो जनता है वो क्या कहते हैं, पैसा कमाने के लिए बढ़ रहे हैं। किंतु अंततः अंततः ये इस अनियंत्रित एवं अवैध मौद्रिक मुद्रास्फीति ने संपूर्ण विश्व में दुर्बल अर्थव्यवस्था उत्पन्न कर दी है, तथा हमें ऐसे विशाल एवं महंगे अस्त्र बनाने को प्रेरित कर रहा है, जो इसी सस्ते धनार्जन के परिणाम का विनाश कर दे। हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो कंट्री है वो क्या कर रहे हैं, धन भी कमा रहे हैं और उस धन को क्या कर रहे हैं, आणविक अस्त्र, परमाणु अस्त्र की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे पास इतने एटम बम है, ये संख्या, मतलब अमेरिका बोल रहे हैं मेरे पास 10,000 एटम बम है, रशिया बोल रहे हैं मेरे पास 8,000 एटम बम है, चीन बोल रहे हैं मेरे पास 3,000 एटम बम है। अरे एक एटम बम से एक देश खत्म हो सकता है, 10,000 बम कहाँ फेंकोगे? हाँ, ये नहीं सोच रहे, एक के बाद एक और बनाते जा रहे हैं, और बनाओ और बनाओ, संख्या में वृद्धि करो, और उसके पीछे पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इसी सस्ते धनार्जन का परिणाम का विनाश कर देगा। ये जो हमारे जो सभ्यता है उसको ही विनाश कर देगा।
बड़े धनार्जक देशों के नेता वस्तुतः शांति का भोग नहीं कर रहे हैं। वो शांति में नहीं है। ट्रम्प शांति में नहीं है। पुतिन शांति में नहीं है। वो दिन रात सिर्फ लड़ते रहे, अपितु आणविक अस्त्र द्वारा आसन्न विनाश से अपनी रक्षा की योजनाएं बना रहे हैं। देखिए, प्रभुपाद आज से 60 साल पहले ऐसे लिख के चले गए, जो आज के दिन में भी एकदम सही है। बड़े धनार्जक देश ने बड़े धनार्जक देशों के नेता वस्तुतः शांति का भोग नहीं कर रहे हैं। वो उसके पास धन है, शांति होना चाहिए था, शांति नहीं है, अपितु आणविक अस्त्र द्वारा आसन्न विनाश से अपनी रक्षा की योजनाएं बना रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये मिसाइल तैयार किया जिसका रेंज है 2000 किलोमीटर, हम 10,000 किलोमीटर वाले एक मिसाइल तैयार करेंगे, जो अमेरिका में बैठ के हम दबाएंगे, सारा विश्व के कोने तक, जहां तक भी हम चाहेंगे वहां तक पहुंच जाएगा। चीन भी इसके दायरे में आ जाएगा, रशिया भी इसके दायरे में आ जाएगा, रशिया भी वही कर रहा है। तथ्यतः इन भयानक अस्त्रों के परीक्षण के माध्यम से विशाल धनराशि समुद्र में फेंकी जा रही है, और इसकी तैयारी में, इसकी परीक्षण में करोड़ों करोड़ों डॉलर वो नष्ट कर रहे हैं। ऐसे परीक्षण न केवल भारी व्यय पर हरे कृष्णा। वीडियो ऑन सुनीता माता जी का है, षड़भुज प्रभु का है, बाकी सब सोते सोते देख रहे हैं, और मैं पढ़े जा रहा हूँ। वीडियो ऑन करने में क्या कष्ट होता है? वीडियो ऑन करना मतलब आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, और जो वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे। कृपया वीडियो ऑन करें। बड़े धनार्जक देशों के नेता वस्तुतः शांति का भोग नहीं कर रहे हैं, अपितु आणविक अस्त्र द्वारा आसन्न विनाश से अपनी रक्षा की योजनाएं बना रहे हैं। तत्वतः इन भयानक अस्त्रों के परीक्षण के माध्यम से विशाल धनराशि समुद्र में फेंकी जा रही है। ऐसे परीक्षण न केवल भारी व्यय पर अपितु अनेक जीवनों की कीमत पर भी किए जा रहे हैं। बहुत जीवन भी जा रहे हैं, बहुत लोग भी मर रहे हैं। इस प्रकार राष्ट्र कर्म के नियमों से बंधते जा रहे हैं। इस प्रकार राष्ट्र कर्म के नियमों से बंधते जा रहे हैं। जब मनुष्य, अभी देखिए, राष्ट्र का भी कर्म का नियमों से बंध, सभी कर्मों के नियम के अधीन है। अगर किसी राष्ट्र में बहुत ज्यादा पाप होता है तो उस राष्ट्र के लोगों के ऊपर वो उसका परिणाम आएगा, क्योंकि वो लोग ही तो कर रहे हैं, जहां रहते हैं वो वहां पे ही होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहां पे ऐसे बहुत सारे गलत काम होता है, वहां के लोग कितने दुखी हैं, कितने कष्ट भोग रहे हैं। हम्म। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की प्रेरणा से प्रेरित होते हैं, तब जितना भी धन अर्जित होता है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो मानव जाति के विनाश में व्यय होता है। ये जो धन कहाँ व्यय हो रहा है? मानव जाति के विनाश के लिए वो एटॉम बम बना रहे हैं। ये इंद्रिय तृप्ति की प्रेरणा से प्रेरित होते हैं, तो जितना भी धन अर्जित होता है वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार मानव जाति का ऊर्जा प्रकृति के नियमों द्वारा व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि मनुष्य उन भगवान के प्रति विमुख है जो वस्तुतः समस्त ऊर्जाओं के स्वामी है। अभी मैं देख रहा था कि एक न्यूज में, कि अभी एक कंपनी है अमेरिका का, स्पेस एक्स। हाँ, वो क्या कर रहा है? उसका नया खोज क्या है? वो चंद्र में
इंडस्ट्री खोलेंगे। ऐसा उनका सोच है कि चंद्र में, चंद्रलोक में हम इंडस्ट्री निर्माण करेंगे। अभी सोचिए कितना इनका चिंता, कितना ये है। यहाँ पे नहीं कर पा रहे, करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्चा करके वो चंद्र में जाएंगे, वहां पे इंडस्ट्री खड़ा करेंगे। ऐसी बुद्धि है, और लोग भी उनके पीछे जा रहे हैं। उस कंपनी का बहुत प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। धन की आराधना की जाती है तथा उसे माता लक्ष्मी अथवा भाग्य की देवी कहा जाता है। समस्त नरों अर्थात जीवों के स्रोत भगवान नारायण की सेवा करना उनका स्थान है। धन की देवी लक्ष्मी, उनके पति कौन है? लक्ष्मी के पति कौन है? लक्ष्मीपति विष्णु नारायण। भगवान। नारायण। नारायण, हाँ, विष्णु नारायण। नारायण, लक्ष्मीपति नारायण। तो लक्ष्मी देवी अपने पति का सेवा करेगी कि आपका सेवा करेगी? आप पति का। सोचिए, पति का। अपने पति का ही सेवा करेगी ना। तो जहां पे नारायण की सेवा नहीं होता है, क्या लक्ष्मी देवी वहां पे ज्यादा समय रुकेगी? क्या लगता है? नहीं। नहीं। नहीं रुकेगी। अगर रुकेगी भी, लगेगा बाहर से कि इनके पास बहुत लक्ष्मी है, लेकिन असल में वो लक्ष्मी नहीं है, वो उनके विनाश है, विनाश। कैसा? जैसे देखिए, आ, जैसे रावण के पास, रावण का लंका किससे बना हुआ था? हम्म, सोने से। होने से। सोने से बना हुआ था। पूरा नगरी सोने से बना हुआ है। ऐसे कभी देखा है, कभी सोचा है कभी किसी ने? हर घर नहीं। सोने का बना हुआ है। स्वर्ण नगरी लंका। हम्म, तो उनके पास कितनी धन होगी, कितनी लक्ष्मी होंगी, है ना? लक्ष्मी मतलब लोग समझेंगे कि इनके पास ही लक्ष्मी देवी एकदम बैठ गए हैं और उठेंगे नहीं यहां से, है ना? हाँ। लेकिन उन्होंने नारायण का पूजा नहीं किया, नारायण को नहीं माना, श्री राम को नहीं माना। नहीं। उन्होंने बलपूर्वक लक्ष्मी को लाने की कोशिश की। सीता माता को, सीता माता कौन है? लक्ष्मी देवी है ना। तो उनको हाँ। बलपूर्वक लाने की कोशिश की। देखिए कितना अच्छा ये उदाहरण है, अच्छे से समझिए। लक्ष्मी को बलपूर्वक लाने की कोशिश की, उठा के ले आया, लेकिन क्या हुआ? वो कारण क्या हुआ? उनकी स्वर्ण नगरी के साथ जब। उनका सारा वंश का निधन हो गया। तो इसी तरह जो व्यक्ति सोचते हैं कि हम सिर्फ लक्ष्मी का पूजन करेंगे, या तो लक्ष्मी को हम उठा लाएंगे, नारायण का सेवा नहीं करेंगे, नारायण को नहीं मानेंगे, तो वो कौन है? रावण का ही वंशज है। भले ही वो शर्मा, दुबे, त्रिवेदी ये सब हो, लेकिन असल में वो कौन है? वो सब रावण का ही वंशज है, बड़े बड़े असुर हैं। इसीलिए हमें श्री राम का, नारायण का, भगवान का हमें सेवा करना चाहिए। और जब नारायण का सेवा होगा, श्री राम का सेवा होगा, श्री कृष्ण का सेवा होगा, तो क्या होगा? वहां पे लक्ष्मी देवी सदा के लिए वहां पे रह जाएंगे, क्योंकि उनकी पति वहां पे है। जहां पति रहता है, पतिव्रता नारी वहां पे ही रहती है। तो जहां पे नारायण है, नारायण का सेवा पूजा हो रहा है, वहां लक्ष्मी देवी सदा के लिए रहती है। तो इसलिए कहते हैं नर अर्थात जीवों का स्रोत। नर, नारायण का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? नारायण मतलब है नर का स्रोत। कौन है? नारायण है। ठीक है। नर भी भाग्य की देवी के मार्गदर्शन में नारायण की सेवा करने हेतु ही बने हैं। मनुष्य का जीवन का लक्ष्य क्या है? भाग्य की देवी की मार्गदर्शन में नारायण की सेवा करने हेतु ही बने हैं। जीव नारायण की सेवा किए बिना भाग्य की देवी का भोग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अतः जो कोई उनका अनुचित रीति से भोग करना चाहेगा, उसे प्रकृति के नियमों द्वारा दंड मिलेगा। अनुचित रीति से कैसे? सीता माता को हरण करके लाए, हम सीता माता का भोग करेंगे, लक्ष्मी का भोग करेंगे, क्या हुआ? विनाश। उसे प्रकृति के नियमों दंड मिलेगा।
अभी हमें दंड देने के लिए श्री राम को आने की जरूरत नहीं है। रावण के लिए राम आए थे, लेकिन हमारे लिए हमारे प्रकृति ही हमारे दंड देंगे। ये नियम ये नियम यह सुनिश्चित करेगा कि वही धन शांति एवं समृद्धि के स्थान पर विनाश लेकर आएगा। जो धन है, वो धन उसका अर्थ अनर्थ का कारण बनेगा। एक होता है अर्थ, एक होता है अनर्थ। तो जब अर्थ को हम लाते हैं, लेकिन उसके साथ नारायण का आदर नहीं करते हैं, भगवान का आदर नहीं करते हैं, भगवान का सेवा पूजा नहीं करते हैं, तो चाहे आपके पास कितना भी धन हो, वो धन आपका विनाश लेकर आएगा। अवैध रीति से संचित धन अब विभिन्न राजकीय कराधान विधायों द्वारा कृपण नागरिकों से छीना जा रहा है, जो भावी आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कोष हेतु है, और जो धन को अपव्ययी एवं विनाशकारी रीति से व्यय कर रहा है। जो अवैध रूप से धन संचित करेगा, सरकार को टैक्स नहीं देगा, तो क्या करेगा सरकार? रेड होगा ना, ईडी का रेड होगा, छापा मारेगा, सब पैसा ले लेगा और उसको जेल में डाल देगा। नागरिक अब इतने धन से संतुष्ट नहीं है कि वे परिवार का भली भांति पालन कर सके तथा आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर सके। यद्यपि ये दोनों ही मानव जीवन में आवश्यक है। मनुष्य का आवश्यक क्या है, सब लोगों का आवश्यक क्या है कि इतना धन उनका होना चाहिए जिससे वो अच्छे रूप से अपने परिवार का भली भांति पालन कर सके, लेकिन उसके साथ आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हर समय सिर्फ पैसों के पीछे ही हम दौड़ेंगे। पैसा कमाना ही हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। अच्छे रूप से जीने के लिए हमें जितना चाहिए उतना चाहिए। अब प्रत्येक व्यक्ति अतृप्त इच्छाओं की तृप्ति हेतु असीमित धन चाहता है। लोगों की अवैध इच्छाओं के अनुपान में उनका संचित धन माया शक्ति के अधिकर्ताओं द्वारा चिकित्सकों, क्या है, अधिव्यक्ताओं, ये क्या है, कोई पढ़े? प्रभु जी, लॉयर के लिए यूज होता है अधिवक्ता। मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? अधिवक्ताओं, लॉयर्स के लिए यूज होता अच्छा, है। लॉयर्स लॉयर्स, अच्छा, अधिव्यक्तो जी। व्यक्ताओं, कर संग्रहकों, समाजों, संविधानों, तथाकथित साधुओं, अकालों, भूकंपों तथा अनेक समान समान विपत्तियों के रूप में छीन लिया जाता है। धन कैसे छीन लेते हैं, माया देवी कैसे छीन लेते हैं? ऐसे ऐसे छीन लेते। चिकित्सक, ऐसे बीमारी आ गया, करोड़ों करोड़ों रुपया उसके पीछे खर्चा हो रहा है। ऐसा द्वंद्व हो गया कि कोर्ट केस लग गया, बस केस के पीछे पैसा खर्चा करते जा रहे हैं। कर संग्रह को ईडी ने छापा मार लिया। हम्म संविधानों, समाजों, तथाकथित साधुओं, तथाकथित साधु मतलब जो साधु नहीं है, असाधु है, लेकिन उनको साधु समझ के उसके पीछे खर्चा कर रहे हैं। अकालों, पड़ गया, चावल का भाव 500 किलो 500 रुपया हो गया, तो क्या होगा? इस तरह से पैसा छीना लेगा। भूकंपों, इस तरह से जो विपत्तियां हैं, इस तरह से छीन लेती है। एक कृपण व्यक्ति जिसने बैक टू गॉडहेड की एक प्रति क्रय करने में हिचकिचाहट दिखाई, उसने एक सप्ताह की औषधि आपूर्ति पर $2000 व्यय किए और फिर मर गया। ये उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। विदेश में बैक टू गॉडहेड मैगजीन जो प्रभुपाद का लिखा हुआ है, वो बेचने के लिए गए सबको देने के लिए, तो उसका दाम क्या होगा? $1, $2, $2 है ले लीजिए, $1 है ले लीजिए। बोले नहीं नहीं, हम पैसा बर्बाद नहीं करते हैं, हम इस तरह से ये सब खरीद के क्या होगा। और उसका एक सप्ताह की औषधि के लिए उनका खर्चा क्या होगा? ट्रीटमेंट कॉस्ट $2000 उस समय का।
और फिर वो मर भी गया। 2 पैसा, 2 रुपया खर्चा नहीं किया, $2 खर्चा नहीं किया, $2000 खर्चा किया, फिर भी बचा नहीं। एक अन्य व्यक्ति जिसने भगवान की सेवा हेतु 1 पैसा भी व्यय करने से इनकार कर दिया, उसने अपने घर के सदस्यों के बीच एक न्यायिक वाद से सहस्रों डॉलर व्यर्थ कर दिए। 1 पैसा खर्चा नहीं करते हैं लोग भगवान के लिए। अरे अरे, भागो भागो, भिखारी है सब, ऐसा काम नहीं कर सकते हो क्या? भीख मांगने निकल गए? भीख नहीं कर रहे हैं, ये भगवान के लिए डोनेशन कलेक्शन भीख नहीं है। भगवान भिखारी नहीं है। माया प्रकृति के निर्देश से उत्पन्न ऐसे असंख्य समान उदाहरणों हैं, असंख्य समान उदाहरण है, असंख्य उदाहरण है ऐसे। आपके आपके पास आसपास में आपको मिल जाएगा। वस्तुतः यह प्रकृति का नियम है। यदि धन भगवान की सेवा में अर्पित ना किया जाए तो उसे न्यायिक समाजों समस्याओं अथवा रोगों के रूप में, नष्ट ऊर्जा के रूप में व्यय होना ही पड़ता है। मूर्ख लोग के पास ऐसे तथ्यों को देखने की दृष्टि नहीं होती, अतएव परमेश्वर के नियम उन्हें भ्रमित कर देते हैं। मूर्ख लोग ये समझते ही नहीं है। आप लोग जो सुन रहे हैं, ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा समझ में आ रहा है, हाँ सही बात है। हाँ, हमने यहाँ पे डोनेशन देने में हम हिचकिचाहट करते हैं, 1000 रुपया, 500 रुपया, और हम यहाँ जाके इतना रुपया खर्चा कर दिया, हमारा एक बीमारी हो गया, उसमें इतना खर्चा कर दिया ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर वो भगवान के लिए धन ये नहीं यूज नहीं किया तो क्या होगा? न्यायिक समस्या समस्या, रोग, इसी तरह की ए में उसका वो पैसा खर्च हो ही जाएगा। लेकिन मूर्ख लोग इसको समझते नहीं है। इस तथ्य को देखने की दृष्टि नहीं होती, वो देख ही नहीं पाते ऐसा हो रहा है। अतएव परमेश्वर के नियम उन्हें भ्रमित कर देते हैं। वो भ्रमित रहते हैं, वो समझ में नहीं आता उनको क्यों ऐसा हो रहा है। रावण का समझ में ही नहीं आया। और अभी क्या है, सब छोटे छोटे रावण है, उतना बड़ा रावण तो नहीं है, तो छोटे छोटे रावण हर घर में है। ठीक है, रावण, हिरण्यकशिपु सब है घर में, ढूंढेंगे तो सब मिल जाएगा। नहीं, मंदिर में नहीं जाना। मंदिर क्यों जाते हो? जप नहीं करना कल से। कभी कभी कुछ प्रभु जी, कुछ माता लोग जब आते हैं मंदिर में, उनकी पति ऐसा है, उनको डांट देते हैं, जप नहीं करना। बच्चे को डांटते हैं, क्यों गए हो मंदिर? हाँ, वाइन शॉप में गए, ठीक है, वाइन शॉप गया, ठीक है, मंदिर नहीं जाना। रोक कहाँ लगाते हैं? मंदिर जाने में, क्योंकि साधु बन जाओगे। असाधु बनो, कोई दिक्कत नहीं। साधु का विपरीत क्या होता है? असाधु। असाधु बनो, पिता ही बोल रहे हैं पुत्र को असाधु बनो, ये साधु नहीं बनना। वो लोग सोचते हैं कि साधु मतलब भगवा कपड़ा पहनना। साधु मतलब वैसा नहीं है। भगवा कपड़ा पहनने से ही साधु नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आज हम यहां तक पाठ करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? तो क्या आप प्रभु लोग? जी, हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा मेरा ये बोलिए। था, आप सबसे पहले जो बोले थे कि जो मकान बनाते हैं सब, जो वेद हो या अवैध पैसे से हो, तो भी वो है, तो उसका कुछ बताइए, समझ में नहीं आया। हाँ, अगर वैध पैसा है, वैध मतलब आपने आपने नौकरी किया, कोई अवैध काम नहीं किया। हाँ, आपने वैध रूप से पैसा कमा के आपने परिवार में ही खर्चा किया, फिर भी उसको अवैध क्यों कहा जाए? हाँ। यही ना प्रश्न, यही प्रश्न है ना। फिर भी इस हाँ। काम को क्यों अवैध कहा गया? कौन बोल सकते हैं इसका उत्तर, जवाब कौन दे सकते हैं? क्योंकि वो भगवान के सेवा में लगा नहीं। हाँ, क्यों भगवान की सेवा में ना लगने के कारण वो गैर कानूनी क्यों हो गया? सब कुछ तो भगवान का ही है। हाँ, सब कुछ भगवान का ही है,
जैसे मैंने उस दिन उदाहरण दे रहा था, कोई नौकर, वो आपके घर से कुछ, आपने उसको रखा है, वो आपके घर का ही सब कुछ ले रहा है, खाना बना रहा है, अपने बेटा को खा खिला रहा है, कुछ खराब तो कुछ नहीं कर रहा है वो, खाना बना के खिला रहा है, लेकिन वो आपका संपत्ति है, वो आपको नहीं दे रहा है, इसलिए वो गैर कानूनी है। समझ गए? आपने भले ही नौकरी करके पैसा लाए हैं, लेकिन नौकरी करने के बाद जो पैसा आपको मिलता है वो भी भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान की कृपा से ही वो आपको मिलता है। वो उसका व्यय किसमें करना चाहिए था? भगवान की सेवा में व्यय करना चाहिए था। भगवान की सेवा में व्यय करना मतलब आप भूखे पेट रहोगे ऐसा नहीं। उस उससे खाना बना के जो हमारे मालिक है उसको देना चाहिए था कि मैंने ये सब बनाया है सर आपके लिए। तो वो खुश होके बोले अरे खाओ, आप भी खाओ, आपके बेटे को भी दो, अपने नाना नानी सबको बुलाओ, सबको खिलाओ, वो की बोल रहे हो? जितने परिवार में जितने लोग हैं सबको बुला लो घर में, वो खुश हो जाएंगे। तो भगवान का भी दिया हुआ जो संपदा है उसका व्यय जब हम भगवान के लिए नहीं करते हैं तब वो गैर कानूनी होता है, वो अवैध होता है, वैध नहीं है। समझ गए? भौतिक दृष्टिकोण से आप कहते हैं कि वैध है, लेकिन सामग्रिक दृष्टिकोण से वो भी अवैध है। भले ही आपको यहाँ पे दंड नहीं मिल रहा है, उसके कारण आपको सरकार कुछ दंड नहीं दे रहा है, लेकिन प्रकृति आपको उसके लिए दंड देगा, क्योंकि आपने भगवान का दिया हुआ संपद खुद के लिए यूज किया, भगवान को उसका कुछ नहीं दिया। समझ में आया कि? हाँ। हाँ हाँ बोलिए। प्रभु जी। अभी भी समझ में ठीक से नहीं आया, कुछ प्रश्न बचा है आपके मन में, बोलिए। ठीक, हजम नहीं हो मेरा रहा है, मतलब ये था। हजम नहीं हो रहा है, ये कैसा तो हो यही गया? था। हाँ, हमारा नहीं वो कमाया हुआ यूं था। धन, नहीं हमारा कमाया, कमाया वो तो था, पर रहने के लिए ही तो बनाया था मकान, यूं था यानी। हाँ रहने के लिए बनाइए फिर बनाइए, कैसे? लेकिन उसमें भगवान का मंदिर भी बनाइए, यही बात है। खुद के लिए मकान बनाया, बहुत शानदार मकान बनाया, या तो आपने झोपड़पट्टी ही बनाया, मतलब झोपड़ी ही बनाया, लेकिन जो भी बनाया वहां पे छोटा सा भी भगवान का एक मंदिर रखिए, जहां भगवान को आप विराजमान करेंगे, तब वो भगवान के लिए हुआ। अब फिर दिखावा के लिए नहीं कि हमने एक रख दिया बस अभी हम भोग करेंगे, एक मंदिर रख दिया सजाने के लिए, बस अभी इधर तो हम पूरा भोग करेंगे, ऐसा नहीं। जो कुछ भी आपको मिलता है वो भगवान की सेवा में लगा के उसको ग्रहण कीजिए। कुछ खाद्य जो मिलता है, जो खाना जो मिलता है भगवान को भोग लगा के खाइए। आपको जो भी कपड़ा मिलता है, जो भी सामान, जो कुछ भी मिलता है, वो सब भगवान की सेवा में उसको यूज कीजिए, तब ही वो शुद्ध होता है। नहीं तो वो क्या जी होता है? प्रभु जी। चुराया हुआ धन। इसको क्यों अवैध कहा गया? चोरी का धन है। चोरी का धन क्यों है? अच्छा। जिनका चीज है उनकी अनुमति के बिना उन्होंने आपको, उनको आपने नहीं दिया, आप खुद भोग रहे हो, ठीक है, चोरी नहीं हुआ क्या? हाँ प्रभु जी। हाँ, जैसे नौकर ने किया था, वो भले ही कुछ चोरी चोरी किया, हाँ प्रभु। वो अपने मालिक का ही सामान कुछ खाना बना के खा लिया, खुद खा लिया, तो वो चोरी बन गया। आपके घर में भी आपका नौकर ऐसा हाँ करेंगे ना प्रभु। तो आप उनको डांट देंगे, निकाल देंगे, अरे नालायक कहीं का, मेरा ही खाता है और मुझे भी नहीं देता है, चोर कहीं का, निकाल दो इसको घर से। तो अगर आप फिर भी भगवान हमें निकाल नहीं रहे हैं, भगवान हमें थोड़ा दंड दे के फिर भी रखते हैं, ठीक है ठीक है, सीखो सीखो, और थोड़ा सीख लो, माया देवी शिक्षा देते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? इसीलिए उसको चोर कहते हैं, भगवान गीता में ही कहते हैं, स्तेन एव, स्तेन, स्तेन मतलब चोर है, जो मुझे दिए बिना कुछ चीजों का भोग करता है वो चोर है। पूरा स्तेन, स्तेन शब्द है, स्तेन मतलब चोर संस्कृत में, वो चोर है। हरे कृष्णा, चोरी का पैसा अवैध ही होता है। हरे कृष्णा। किसी का और प्रश्न है? अरे ठीक है, आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए और वीडियो ऑन करिए, तो क्या होगा, आप लोगों को भी अच्छा होगा, आप लोगों की समझ में भी आएगा, आपका कंसंट्रेशन भी आएगा, सब कुछ ठीक होगा। हाँ,
हरे कृष्णा। और जप में क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग? प्रत्युषा माता जी नहीं होता है एक माला? प्रभु जी उस नहीं, प्रभु जी उस समय टिफिन वगैरह बनाना रहता है, इसलिए मैं बाद में कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है। और नेहा माता जी, कोमल माता जी, एक प्रभु माला जी के लिए, मेरा भी वही रहता है। एक माला लंच के लिए। वगैरह बनाना रहता है हाँ ठीक है, वही माला एक के माला, टाइम पाँच पे। 5 मिनट के लिए दर्शन दे दीजिए सबको सुबह। आपका दर्शन प्रभु मिल जी जाएगा उठते, सबको। प्रभु जी मेरे हाथ में माला नहीं रहती है, पर आप जब जप करते हो ना तो मैं साथ में जप करती हूँ। अच्छा पर काम भी करती जाती हूँ, मुझे ठीक, खाना बनाना रहता है ना ठीक इसलिए। है, ठीक है, ठीक है, ओके। बाकी मुंह, मेरा मुंह चलता रहता है जप में। ठीक है, हाथ में माला नहीं रहती बस। ठीक है। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश श्रील प्रभुपाद की जय। ये जो फिलोसफी है, इस फिलोसफी को अच्छे से समझ लेना कि क्यों चोर कहता है। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी आप ये जो मंगलाचरण बोलते हो ना, ये क्लास में ना जैसे आप बोलो ना, हमको बुलवाया करो ना, हाँ मुझे हाँ, याद करना उसका प्रभु एक जी। कॉपी हम आपको दे देंगे। एक कॉपी, प्रिंटेड कॉपी दे देंगे। उससे आप लोग याद वो कर। ना, वो एक साथ याद नहीं होता प्रभु जी, मैंने पढ़ लिया 2-3 बार। वो जैसे आप बोलोगे ना क्लास में, तो हाँ। 1-2 बार हमको बुलवाना, जैसे टीचर बुलवाते हैं ना अच्छा बच्चों अच्छा, को। ठीक है ऐसा तो बुलवाएंगे। वो याद हो जाएगा, वही की वही याद हो जाएगा वो। ठीक है बुलवाएंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।